हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज है संडे। आज हम कवर करेंगे फ्रेंड्स वीकली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो लास्ट वीक में हमने जो भी करंट अफेयर्स को कवर किया है उन सभी को हम आसानी से यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो कंप्लीट इस वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट में हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी में आप लोग मुझे स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा है। तो देखना आप धीरे धीरे फ्रेंड्स देखिए इम्प्रूव करते रहेंगे। अगर आप इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं तो इट मीन्स ये बहुत अच्छी बात है कि आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं और आगे बढ़ रही हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं जो कि हमने इस वीक में पढ़े हैं। 29 सितंबर को हमने कवर किया वर्ल्ड हार्ट डे। और इस दिन देखिए लोगों को जो हार्ट इलनेस है, जो हृदय से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनकी ओर उनका ध्यान आकर्षित किया जाता है। और इसकी जो थीम रही इस बार की वो थी यूज़ हार्ट फॉर एवरी हर्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड रेबीज़ डे जो कि आता है 28 सितंबर को। तो रेबीज़ के अगर हम बात करें तो देखिए जो फर्स्ट रेबीज़ वैक्सीन था उसके इन्वेंटर जो थे लुइस पास्चर, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ही 28 सितंबर को हर साल जो है ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। और इसकी जो थीम रही इस बार की वो थी रेबीज़ 1 हेल्थ 0 डेथ। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो कि 25 सितंबर को मनाया जाता है। और फार्मासिस्ट का जो रोल है, देखिए हमारी फार्मासिस्ट जो एक तरीके से रोल प्ले करते हैं उसके बारे में देखिए बहुत ही ज़्यादा उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। एंड द थीम इज़ फार्मेसी यूनाइटेड इन एक्शन फॉर अ हेल्दियर वर्ल्ड। नेक्स्ट देखिए 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। और बाइबल के जो ट्रांसलेटर रहे थे सेंट जेरोम, उन्हीं को ही ये समर्पित है दिन 30 सितंबर। एंड द थीम इज़ अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर्स, ये इस बार की थीम रही। 25 सितंबर को एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है जो कि है फ्रेंड्स अंत्योदय डे। अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धांजलि दी जाती है इस दिन। और इस बार जो है 105 नंबर का अंत्योदय दिवस जो है सेलिब्रेट किया गया। 26 सितंबर वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे, ये 26 सितंबर को मनाया जाता है। और भाई एनवायरनमेंट हेल्थ को लेके भी काफ़ी हमें चीज़ें करनी चाहिए। और इस दिन की शुरुआत हुई थी 2011 में। देखिए इसी दिन इंडोनेशिया में एक मीटिंग का आयोजन किया था। थीम इसकी है स्ट्रेंथिंग एनवायरनमेंट हेल्थ सिस्टम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट देखिए 27 सितंबर, तो 27 सितंबर को जो है वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। अब टूरिज्म की बात करें तो भाई टूरिज्म जो है हमारी कम्युनिटी के लिए या किस तरीके से टूरिज्म हमारे सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक वैल्यूज़ को अफेक्ट करता है उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाई जाती है। 1980 से ये हर साल जो है 27 सितंबर को मनाया जा रहा है। और इसकी इस बार की थीम रही रीथिंकिंग टूरिज्म। फिर आता है 1 अक्टूबर, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। और इसकी थीम है रेजिलेंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स ये अभी तक के हमने डेज कवर करे हैं। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। तो साथ ही साथ में आंसर आप मार्क करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है जॉर्जिया मेलोनी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है हाल ही में इटली देश की। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यहाँ पे अभी तक कोई भी वुमेन प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी, तो इसलिए इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इटली यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। कैपिटल है इटली की रोम। करेंसी है इटली की यूरो। और प्रेसिडेंट का नाम है सर्जियो मत्रेला। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन राइटर एंड पोएट हैज़ वॉन द पेन जर्मन हरमन केस्टन प्राइज 2022। तो किस भारतीय लेखक को हरमन केस्टन पुरस्कार जो है उन्होंने जीता है। आंसर हो जाएगा मीना कांडासामी ने ये पुरस्कार जीता है। और ये जो हरमन केस्टन प्राइज़ है ये उन पर्सनालिटीज़ को दिया जाता है जो पेन एसोसिएशन की जो चार्टर स्पिरिट है उसमें जितने भी प्रोसिक्यूटेड ऑथर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके राइट्स के लिए जो खड़े होते हैं उनको ये सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड द विनर ऑफ फर्स्ट एवर क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है किसे, सुएला ब्रेवरमैन को। शी वॉज प्रेजेंटेड विद दिस अवार्ड एट द एशियन अचीवर्स अवार्ड 2022 जो कि सेरेमनी हुई थी लंदन में।
और ये जो पुरस्कार है ये 2000 में जो साउथ एशियन लोगों को यूके में उनकी जो ग्रेट अचीवमेंट्स है उनको सम्मानित देने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तकोशी हाई डैम इज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट प्रपोज्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो सही आंसर है हमारा नेपाल। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका निर्माण जो है नेपाल में किया जाएगा। इंडिया और नेपाल के बीच में इसको लेके देखिए एक दोनों का एक प्रोजेक्ट है, जॉइंटली आप कह लीजिए। तो इसका उद्देश्य, इससे क्या होगा, जो साउथ ईस्ट नेपाल है और जो नॉर्दर्न बिहार है वहाँ पे जो फ्लड्स आती हैं उनको भी कंट्रोल यहाँ से किया जा सकता है। Which of the following country is Asia's largest importer of palm oil, accounting for 15% of global imports? तो एशिया का ताड़ के तेल का जो सबसे बड़ा आयातक देश है वो कौन सा है? इंडिया, जो कि ग्लोबली मतलब वैश्विक जितना भी आयात होता है उसका 15% जो है वो कौन इंपोर्ट करता है? इंडिया करता है। Indian Railway has announced that it is installing real-time train information system on locomotives and trains. It has developed RTIS in collaboration with which of the following institute? तो इसरो के साथ में मिलकर ये जो सिस्टम है ये इंडियन रेलवे ने जो है इसको डेवलप किया है। और इसमें अगर बात करें हम इसरो की, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। चेयरमैन है इसरो के सोमनाथ, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर्स हैज़ लॉन्च्ड द 2-day वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, और इसका नाम है सिम्फनी। तो फ्रेंड्स ये 2 दिन का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है जिसका शुभारंभ किया है जी किशन रेड्डी जी ने, और 24 से लेकर 27 सितंबर तक इसको मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि किसने शुभारंभ किया है? जी किशन रेड्डी जी ने। अगला क्वेश्चन है, हु विल इनॉग्रेट द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन डेयरी कोऑपरेटिव कॉन्क्लेव एट गंगटोक इन सिक्किम। तो सिक्किम के गंगटोक में पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? तो सही आंसर है अमित शाह जी जो हैं इसका उद्घाटन करेंगे। फ्रेंड जो इसकी थीम रही वो है रेजिलेंट ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन्स डेयरी कोऑपरेटिव एक्सप्लोरिंग द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। सिक्किम की बात करते हैं तो कैपिटल है गंगटोक, चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमंग, गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। नेक्स्ट है द बुकर प्राइज विनर एंड द ऑथर ऑफ द बेस्ट सेलिंग वॉल्फ हॉल ट्रिलॉजी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है और इनका नाम क्या है? इनका नाम है डेम हिलेरी मैंटल, जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है और इन्होंने 2 बार बुकर प्राइज़ जीता है। एक बार 2009 में वॉल्फ हॉल के लिए और दूसरा उसका सीक्वल आया था ब्रिंग अप दी बॉडीज़, उसके लिए 2012 में इनको बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया गया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू यूज़ द एयर प्रेशर मशीन, जिसका नाम है सांस, डेवलप्ड बाय अ बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप्स अक्रॉस इट्स हॉस्पिटल। तो जो ये प्रेशर मशीन है इसको यूज़ करने का जो डिसीज़न लिया है वो असम की सरकार के द्वारा लिया गया है। ये एक पोर्टेबल न्यूनेटल कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर सिस्टम है जो कि इन्फेंट्स जो होते हैं जब उनको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए एक लाइफ सेविंग जो है उनकी जीवन रक्षा के लिए जो है वो इसका यूज़ किया जाएगा। असम की कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता विश्व शर्मा, प्रोफेसर हैं गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम में एक आइलैंड है माजुली आइलैंड जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो कैंपेन लॉन्च करेंगे वुमेन सेफ्टी के लिए और इसका टाइटल क्या है? हमर बेटी हमर मान। तो इस कैंपेन को फ्रेंड्स लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो गई उनको जो भी वुमेन रिलेटेड क्राइम्स हैं जो उनसे परिचय करवाना, सेफ्टी मेजर्स के बारे में उनको सिखाना, ये इस कैंपेन का मेन उद्देश्य है। उनको उनके लीगल राइट्स के बारे में बताना। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। ये कुछ और मिशन हैं जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू करी हैं जैसे कि रोजगार मिशन, श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर स्कीम, कौशल्य मातृत्व योजना। तो फ्रेंड्स इन्हें भी ध्यान रखें।
Which of the following district has achieved 100% डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस? तो बैंकिंग कार्यों का 100% डिजिटलीकरण हासिल जो किया है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने किया है? आंसर हो जाएगा लेह के द्वारा जो है किया गया है। Who has been appointed as a director of All India Institute of Medical Sciences Delhi? तो एम्स दिल्ली के जो डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है डॉक्टर एम श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग्स वाज अनएनिमसली इलेक्टेड एज हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट? हॉकी इंडिया के जो अभी अध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम क्या है? दिलीप तिर्की। जो दिलीप तिर्की हैं ये फॉर्मर इंडिया की हॉकी कैप्टन रही हैं और जब इंडिया की टीम ने गोल्ड मेडल जीता था 1998 के एशियन गेम्स में उसका भी ये पार्ट रही थी और अभी ये हाल ही में क्या बनी है? हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च? करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजीव बहल। ये ICMR के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ICMR की स्थापना 1911 में हुई। हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में है। इन विच ईयर इंडिया विल होस्ट इट्स मेडन मोटो GP वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेस? कौन सी ईयर में जो है इसकी मेजबानी करेगा भारत? तो आंसर हो जाएगा 2023 में। और कहाँ पर इसका आयोजन होगा? ग्रेटर नोएडा में। इसको ग्रैंड प्रिक्स ऑफ भारत कहा जाएगा। The 20th meeting of Prosecutors General of SCO member states was held in Astana, Kazakhstan. Who attended the meeting from the Indian side? तो भारत की तरफ से जो पार्टिसिपेट किया है तुषार मेहता जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसका जो आयोजन है वो अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल हैं इंडिया के और इन्होंने इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया। The 2023 winners of the Breakthrough Prizes dubbed the Oscar of Science। देखिए ब्रेक थ्रू प्राइज़ को ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी हाल ही में अनाउंसमेंट हुई है। Who were या was the founder of Breakthrough Prizes? तो सर्जी ब्रिन, मार्क जुकरबर्ग, यूरी मिलनर ये तीनों ही फाउंडर हैं ब्रेकथ्रू प्राइजेस के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में ये अवार्ड मिले, जैसे कि मैथमेटिक्स में प्राइज़ मिला है डेनियल स्पिलमैन को। लाइफ साइंसेस में ये प्राइज़ मिला क्लिफोर्ड ब्रेगविनियन एंड एंथनी हाइमन को। यहाँ आप देख सकते हैं फंडामेंटल फिजिक्स का भी। तो 2012 में जो है सबसे पहली बार जो है ये अवार्ड दिए गए थे। एज अ ट्रिब्यूट टू द ग्रेट फ्रीडम फाइटर शहीद भगत सिंह विच एयरपोर्ट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर हिम? तो शहीद भगत सिंह जी के नाम पर चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट है उसका नाम रखा गया है। Louise Fletcher passed away. She has won an Oscar in which year for her role as a nurse Rest in One Flew Over the Cuckoo's Nest? किस ईयर में उनको ऑस्कर मिला था? 1976 में जो है उन्होंने ऑस्कर जीता था। हाल ही में देखिए इनका निधन हुआ है। Which state government will launch its own health insurance scheme? जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो इन्होंने खुद की ही हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया है और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नागालैंड। मेन इसका उद्देश्य यही है जो नागालैंड के जो भी सिटीजन्स हैं, जो बोनाफाइड सिटीजन्स हैं, उनकी जो अस्पताल में उनका खर्च होता है उसको कम करना। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो और गवर्नर है यहाँ पे जगदीश मुखी। इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड स्वच्छ टॉयकथॉन। तो एक तो इसका नॉलेज पार्टनर है सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग और दूसरा जो नॉलेज पार्टनर है वो है फ्रेंड्स IIT गांधीनगर। ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्वच्छ टॉयकथॉन को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने। Which of the following bank has received the RBI's approval to open a special Vostro account with गैस्प्रोम बैंक ऑफ रशिया फॉर ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपीज़? तो इनमें से कौन सा बैंक है? तो सही आंसर है हमारा यूको बैंक। तो जो गैस इंडस्ट्री एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करना ये इसका मेन उद्देश्य है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ मेडागास्कर? तो मेडागास्कर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत अपॉइंट हुए हैं बंडारू विल्सन बाबू। प्रेजेंटली ये जॉइंट सेक्रेटरी रहे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में और अब ये जो है वो मेडागास्कर में भारत के एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? तो इसके जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने उनका नाम है संजय कुमार। रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो शुरुआत हुई थी वो 2000 में हुई थी।
विच कंट्री हैज़ ग्रांटेड सिटीजनशिप टू फॉर्मर यूएस सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन। तो किस देश ने अमेरिका के पूर्व सुरक्षा ठेकेदार एडवर्ड स्नोडेन को नागरिकता प्रदान की है? हाल ही में देखिए रशिया ने जो है इन्हें नागरिकता प्रदान की है। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, करेंसी है रशियन रूबल, प्राइम मिनिस्टर है मिखेल मिशुतिन, और रशिया जो है एरिया वाइज वर्ल्ड में लार्जेस्ट कंट्री है। Who has inaugurated the integrated cryogenic engines manufacturing facility of हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन बेंगलुरु। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है इसका उद्घाटन किया है। और ये जो क्रायोजेनिक इंजन्स होंगे इनको इसरो जो है यूज़ करेगा अपने सैटेलाइट लॉन्च ऑपरेशंस में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो मिनिस्टर हैं इसकी प्रतिमा भौमिक, उन्होंने एक इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी। यहाँ बताना है व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन का नाम है साइन लर्न एप्लीकेशन। Which union minister has launched indigenously developed AVGAS 100LL, a special aviation fuel meant for pristine इंजन एयरक्राफ्ट एंड अनमेंड एरियल व्हीकल। तो ये जो फ्यूल है ना, ये एक स्पेशल एविएशन फ्यूल है जिसे लॉन्च किया है हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और ये जो फ्यूल है इसको कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा उनकी जो फ्लैगशिप रिफाइनरी है वडोदरा में, वहाँ पे इसे डेवलप किया जा रहा है। Which campaign has been announced by Union Minister Jitendra Singh to showcase the technological breakthrough and innovation? तो उसके लिए जो उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया है उस कैंपेन को नाम दिया है 1 week 1 lab कैंपेन। Which of these ministry has developed a Jaldoot application to capture the water level of selected wells in a village across the country? तो जो जलदूत एप्लीकेशन है ना, इसे किस मिनिस्ट्री ने डेवलप किया है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसे डेवलप किया गया। इसमें देखिए साल में 2 बार, एक प्री मानसून एक पोस्ट मानसून जो है, जो भी सिलेक्टेड कुएँ होंगे उनको एक तरीके से डेटा रखा जाएगा, उनको वाटर लेवल चेक किया जाएगा। S&P Global has projected India's fiscal year 23 GDP growth at what %? तो इन्होंने जो ग्रोथ बताई है वो 7.3% जो है इन्होंने एस्टीमेट बताया है जीडीपी का। यहाँ पे आप अलग अलग जो इंस्टीट्यूट है उनके अकॉर्डिंग जीडीपी की ग्रोथ की जो एस्टीमेट है वो देख सकते हैं। आरिदान मोहम्मद पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 87। ही वॉज वॉट? तो वो क्या थे? वो एक पॉलिटिशियन थे। तो आंसर बी यहाँ पे सही है। ही हैज़ वॉन द नीलाम्बुर सीट, जो केरल विधानसभा की नीलाम्बुर सीट है वो उन्होंने जीती थी 1977 में। हिताची एस्टमो हैज़ इंस्टॉल्ड इट्स इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर प्लांट इन विच स्टेट? किस स्टेट में उन्होंने अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? सही आंसर है देखिए महाराष्ट्र में उनके द्वारा स्थापित किया गया है। और जो महाराष्ट्र में जलगांव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में उन्होंने अपना पहला सोलर प्लांट लगाया है। विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड द एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड? करेक्ट आंसर है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। विच एक्ट्रेस विल बी ऑनर्ड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022? करेक्ट आंसर हो जाएगा आशा पारेख जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया और उनको 52 नंबर का दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ लीडिंग फिनटेक प्लेटफॉर्म स्टैशविन? तो इसके जो नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने हैं उनका नाम है विजय जसूजा। For the first time, Team World beat Team Europe to win the Laver Cup 2022. In which city the Laver Cup was held? तो इसमें जीता कौन, ये ध्यान रखेंगे। टीम वर्ल्ड जीती है इस लेवर कप और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो लंदन आपको ध्यान रखना है और ये इसका 5th एडिशन हुआ था। India and which of the following countries have signed a joint statement to formalize the bilateral fast track mechanism between the two countries? करेक्ट आंसर है यहाँ पे नीदरलैंड। तो भारत ने नीदरलैंड देश के साथ में द्विपक्षीय फास्ट ट्रैक को एक तरीके से औपचारिक रूप देने के लिए ही ये जॉइंट स्टेटमेंट साइन किया है।
नासा का जो डार्ट मिशन है, डार्ट मीन्स डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट मिशन, इसने सक्सेसफुली एक एस्ट्रॉयड टारगेट को इम्पैक्ट किया। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नासा का जो हेडक्वार्टर है ये वॉशिंगटन में है। Which state received the first prize in 2 categories for the best adventure tourism destination and the all-around development of tourism from the Ministry of Tourism? तो दोनों कैटेगरी में जो फर्स्ट प्राइज़ जीता है ये उत्तराखंड ने जो है वो रिसीव किया है। और ये जो अवार्ड्स थे ये वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर दिए गए। जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनकर, उनके द्वारा जो है ये अवार्ड दिए गए। हु इज़ दी ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है लता सुर गाथा? इस बुक की ऑथर है फ्रेंड्स इरा पांडे। ये जो बुक है ना एक ट्रांसलेशन है। ओरिजिनली इस बुक का नाम था लता अ लाइफ इन म्यूज़िक, जो कि हिंदी में लिखी गई थी राइटर यतीन्द्र मिश्रा के द्वारा। इरा पांडे ने जो है इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और इसका टाइटल क्या रखा गया? लता सुर गाथा। इसे जनवरी 2023 में रिलीज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है हु हैज़ कन्फर्ड विद द नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2021? 2021 के लिए जो ये पुरस्कार मिला है ये कुमार शानू जी को दिया गया है। अगर पूछते 2019 के लिए तो शैलेंद्र सिंह, और 2020 के लिए पुरस्कार मिला है आनंद मिलिंद को। बात फ्रेंड्स करें अगर हम नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड की, तो 1984 से जो है ये अवार्ड दिया जा रहा है। Who has been appointed as a new CEO of Data Security Council of India? करेक्ट आंसर है विनायक गॉडसे डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए CEO बने हैं और राम वेदश्री की जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं। DSCI की स्थापना हुई 2008 में। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में और इसके करंट चेयरमैन है राजेंद्र एस पवार। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स? तो जो नए अटॉर्नी जनरल बने हैं उनका नाम है आर वेंकटरमनी और इन्होंने फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे ये अभी हाल ही में 3 सालों के लिए अपॉइंट हुए हैं, अगले 3 ईयर के लिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड? करेक्ट आंसर है रजनीत सिंह कोहली। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? तो जो नए CDS बने हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और ध्यान रखेंगे आफ्टर विपिन रावत ये दूसरे भारत के CDS बने हैं। ये आप देख सकती हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इसके अलावा इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं वो हैं जनरल मनोज पांडे, इंडियन नेवी के चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार और इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। विच स्टेट इज़ होस्टिंग द 36th नेशनल गेम्स? तो इसको कौन सा राज्य होस्ट कर रहा है? आंसर है गुजरात। वेस्ट जोन ने जीती है इस बार की दिलीप ट्रॉफी आफ्टर डिफीटिंग साउथ जोन इन कोयम्बटूर। हु वॉज द कैप्टन ऑफ वेस्ट जोन? तो सिंपल पूछ भी सकते हैं कि जो दिलीप ट्रॉफी है किसने जीती है, तो आपका आंसर होगा वेस्ट जोन। वेस्ट जोन के जो कैप्टन हैं उनका नाम है अजिंक्य रहाणे। यशस्वी जायसवाल ने प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीता, उनके डबल सेंचुरी के लिए उनको अवार्ड मिला और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का जो टाइटल है वो मिला जयदेव उनादकत को। दिलीप ट्रॉफी का पहला एडिशन हुआ था 1961-62 में। विच कंट्री हैज़ स्ट्रक अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद पैसिफिक आइलैंड नेशंस? सही आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। What is the rank of India in the 2022 Global Innovation Index? तो इसमें अगर बात करें भारत कौन से रैंक पे रहा है, तो भारत की रही है इसमें 40th नंबर की रैंक। पहले प्लेस पे स्विट्ज़रलैंड रहा। स्विट्ज़रलैंड इसमें लगातार 12 सालों से पहले प्लेस पे चल रहा है और इसको इशू किया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। Who has been named as the only Indian on Time Magazine's list of 100 emerging leaders? तो इसमें एकमात्र जो भारतीय शामिल हुए हैं उनका नाम है आकाश अंबानी। Which operation has been launched by the Central Bureau of Investigation against Drug Trafficking Network? तो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ CBI ने जो ऑपरेशन शुरू किया है उसे नाम दिया है ऑपरेशन गरुण। Which of the following is organizing पोषण उत्सव from 30 September to 2 October at कर्तव्य पथ in New Delhi? तो जो नई दिल्ली में कर्तव्य पथ में पोषण उत्सव का आयोजन कर रहा है तो वो किसके द्वारा किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 5G सर्विसेज का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो न्यू दिल्ली में जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 5G सर्विसेज को शुरू किया गया है और ये कोशिश है कि अगले 2 सालों में जो 5G सर्विस है उनको पूरी कंट्री में जो है वो उसको कवर किया जाएगा। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट CNG टर्मिनल? तो ये दुनिया का पहला CNG टर्मिनल है जिसकी आधारशिला रखी गई है गुजरात के भावनगर में। इन विच एरिया द यूपी गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू डेवलप द फर्स्ट टाइगर रिजर्व? तो यूपी सरकार किस क्षेत्र में पहला टाइगर रिजर्व विकसित करने जा रही है? तो एरिया है फ्रेंड्स बुंदेलखंड का रीजन, जहाँ पे जो है पहला टाइगर रिजर्व डेवलप किया जाएगा। विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस? तो खुशियों का त्यौहार ये बैंक किस बैंक ने अभी हाल ही में लॉन्च किया? आंसर है फ्रेंड्स बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसे लॉन्च किया। इसमें काफ़ी सारे ऑफर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और इसमें काफ़ी जो अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे आप होम लोन्स ले रहे हैं, कार लोन है, आप एजुकेशन लोन के लिए, तो काफ़ी अलग अलग जो है यहाँ पे बेनिफिट दिए जाएंगे। Who won the Best Actress Award for Surai Potru at the 68th National Film Awards जो की हुई है न्यू दिल्ली में, और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है इन अवार्ड्स को प्रेजेंट किया है। तो बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो मिला है अपर्णा बालामुरली को। बेस्ट एक्टर की बात करते हैं तो ये अवार्ड मिला है अजय देवगन और सूर्या को। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है तमिल फिल्म सुरुरई पोत्रु और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सच्चिदानंदन KR को। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस आज के कंप्लीट होते हैं। तो आज हमने कंप्लीट करे हैं फ्रेंड्स 59 क्वेश्चंस। तो आप लोगों का क्या स्कोर रहा है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहें। जब आप एक डिटर्मिनेशन के साथ में कंसिस्टेंट होके मेहनत करेंगे तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।